मेरे प्यारे छात्रों, सृजन क्लासेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में सामान्य विधि पर डिस्कस किए थे। चूंकि सामान्य विधि में बहुत सारे नोटेशंस का प्रयोग होता था, इसलिए कुछ छात्रों को निश्चित तौर पर इसमें प्रॉब्लम्स हुई होगी और हो सकता है कि कुछ छात्र जो है उस चीज को देख करके ही भाग गए होंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको हर एक परिस्थिति में एक ही जैसा चीज कहीं नहीं मिलेगा। कहीं पर यदि फूल है तो कहीं पर पत्थर भी मिलेगा। इसलिए फूल से यदि गुजरना जानते हैं, फूल पर चलना जानते हैं, सेज पर चलना जानते हैं, तो पत्थर पर भी चलने का आदत आपको डालना पड़ेगा। इसलिए यदि कोई चीज नया हो तो आप लोग बिल्कुल डरो मत। ये नहीं कि बेकार क्या क्या चीज है, बिना मतलब का देख करके अपना टाइम वेस्ट करें। ऐसा सोचोगे तो कभी नहीं सीख पाओगे। इसलिए कुछ न कुछ चीज को जो कड़ा होता है उसको भी झेलने का आदत डालो, ठीक है। तो चलिए कुछ उस पार्ट का कुछ सवाल हम लोग छोड़ दिए थे। सिर्फ आपको 3 टाइप बताए थे, कुछ टाइप्स पर और भी डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर जो जो चीज सामान्य विधि में यूज होता है उसको हम लिख देते हैं जनरल मेथड वाला में। ये था x belongs to A union B, दिस implies x belongs to A और x belongs to B। जो जो सूत्र यूज हुआ था हम सारा फिर से लिख दे रहे हैं। A intersection B, x belongs to A and x belongs to B, x belongs to A minus B, this implies x belongs to A and x does not belongs to B, x belongs to A, this implies x does not belongs to A dash, x belongs to A dash, this implies x does not belongs to A, x belongs to A union B does not, x does not belongs to A and x does not belongs to B, x does not belongs to A intersection B, this implies x does not belong to A और x does not x belongs to A, this implies x belongs to B। इसका मतलब है A is subset of B। Next point, A subset of B, B subset of A। इसका मतलब A और B आपस में बराबर होंगे। तो ये चीज हमने पिछले दिन में डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस कर रहे हैं। अब कुछ सवाल पर चलते हैं हम लोग। साबित करें, पहला नंबर क्वेश्चन, A माइनस B यूनियन C बराबर A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C, ठीक है। दूसरा नंबर, A माइनस B इंटरसेक्शन C बराबर A माइनस B यूनियन A माइनस C, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। तो चलते हैं प्रूफ पर। पहला नंबर, A माइनस B यूनियन C बराबर A माइनस B इंटरसेक्शन A माइनस C, ठीक है। देखिए इसमें जो है हम लोग LHS से चलेंगे RHS की तरफ, फिर RHS से चलेंगे LHS की तरफ। वो जो फॉर्मूला लिखा हुआ है जरूरत के हिसाब से हम लोग यूज करेंगे इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। माना x बिलोंग्स टू A माइनस B यूनियन C। एक हम बताएंगे, B नंबर आपको वर्क के रूप में
बना के आना है। A माइनस बी यूनियन सी, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A। देखिए x, इसको आप A माइनस इस टोटल को B मानिए, तो A माइनस बी के तौर पर देखिए इसको। तो A माइनस बी यदि x बिलोंग्स करता है तो इसका मतलब होता है x जो है A को बिलोंग्स करेगा एंड बाद वाले को बिलोंग्स नहीं करेगा। तो यहां पर लिखेंगे x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C। ठीक है, बाद वाले को बिलोंग्स नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B यूनियन C है। तो इसमें देखिए डज नॉट वाले में, यूनियन वाले में क्या लिखा हुआ है, डज नॉट है, यूनियन है, तो x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। तो यहां लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू B एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। राइट, चलिए अब जो है इसको हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं। दो पार्ट में कैसे, जैसे आपको पता है a इंटू बी प्लस सी, पिछले क्लास में भी हम डिस्कस किए थे इस चीज पर। इसको लिख सकते हो a इंटू बी, मतलब यहां पर जो साइन है वो b के साथ और ये जो बीच में है प्लस, फिर a इंटू सी, ऐसा लिख सकते हो। जस्ट यहां पर जो है यह पहला के साथ और यही चीज दूसरा के साथ, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू B। ये पहला पार्ट हुआ। अब ये एंड जो है ये यहां लिखाएगा एंड, फिर x बिलोंग्स टू A एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू C। x बिलोंग्स टू A, x डज नॉट बिलोंग्स टू B है, तो एक बिलोंग्स कर रहा है, एक बिलोंग्स नहीं कर रहा है। यहां देखो एक बिलोंग्स कर रहा है, एक बिलोंग्स, यहां पर एक कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है इसको माइनस लिख सकते हैं। तो जस्ट इसी तरह से इसको लिख सकते हैं A माइनस बी एंड x बिलोंग्स टू A माइनस सी। एक बिलोंग्स करेगा, एक नहीं करेगा, तो उसके लिए माइनस चिन्ह यूज करेंगे। अब x बिलोंग्स और बीच में एंड के लिए इंटरसेक्शन आता है, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू A माइनस बी एंड मना इंटरसेक्शन A माइनस सी। ठीक, अब देखो हम लोग लेफ्ट से शुरू किए थे, A माइनस बी यूनियन सी से शुरू किए, तो राइट में यहां पहुंच गए। ठीक है, तो अब x के बदला में ये मान हमको यूज करना है, लिखेंगे A माइनस बी यूनियन सी इज सबसेट ऑफ A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। एक नंबर पुनः पर चलेंगे। अब जो है हम लोग राइट से लेफ्ट में चलेंगे। चलिए राइट से स्टार्ट करते हैं और राइट में y बिलोंग्स लिखेंगे, y बिलोंग्स टू A माइनस बी इंटरसेक्शन A माइनस सी। y बिलोंग्स टू A माइनस बी इंटरसेक्शन मतलब एंड y बिलोंग्स टू A माइनस सी लिखेंगे। क्लियर है। अब इसमें देखो माइनस है, तो माइनस रहने पर ये प्रोग्राम फिट करना है, एक बिलोंग्स एक डज नॉट बिलोंग्स। तो यहां पर भी वही करेंगे, A बिलोंग्स करेगा, B बिलोंग्स नहीं करेगा। y बिलोंग्स टू A, y डज नॉट बिलोंग्स टू B। जस्ट लाइक एंड, उधर भी y बिलोंग्स टू A एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू C। अब देखो दोनों में कॉमन y बिलोंग्स A एंड y बिलोंग्स A एंड, ये कॉमन आ रहा है, तो y बिलोंग्स A एंड ये कॉमन आ गया। अब जो बचा, इससे y डज नॉट बचा, इससे भी y डज नॉट बचा और यहाँ पर एंड, तो ये लिखेंगे इसको एक ब्रैकेट में y डज नॉट बिलोंग्स टू B एंड y डज नॉट बिलोंग्स टू C। ये हो गया y बिलोंग्स टू A एंड, और जब देखो दो डज नॉट बिलोंग्स करे और बीच में एंड लगा हुआ रहे, तो आप देख लो दो डज नॉट बिलोंग्स कर रहे और बीच में एंड है तो यूनियन आ जाता है और ये डज नॉट तो रहता ही है। तो यहाँ पर y डज नॉट इज कॉमन,
बी सी है तो यहाँ बी लिखेंगे, एंड है, एंड के बदला यहाँ पर यूनियन यूज करना है सी। अब देख लो यहाँ भी डज नॉट एंड, तो उसके बदला यूनियन यूज करना है। तो एक बिलोंग्स कर रहा है और एक नहीं कर रहा है, तो इसको लिखेंगे y बिलोंग्स टू a माइनस बी यूनियन सी। याद है ना, एक करता है एक नहीं करता है, तो माइनस बीच में होता है, तो माइनस दे दिए। अब y के बदला में जो माने थे वो उतार दो, a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी इज द सबसेट ऑफ a माइनस बी यूनियन सी। ये हो गया दूसरा नंबर। ठीक है, तो एक और दूसरे देखो, दोनों जो है एक दूसरे का सबसेट है। लास्ट में रिजल्ट लिख देंगे, एक और दो से a माइनस बी यूनियन सी बराबर a माइनस बी इंटरसेक्शन a माइनस सी। यही आपको प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड। समझ गया बात को? चलिए इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए। बी नंबर आपके लिए वर्क के तौर पर छोड़ा जा रहा है, ए नंबर बताए हैं, बी नंबर आपको वर्क के तौर पर छोड़ देते हैं, इसको आपको पूरा करना है। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन लगे कि यह कंफ्यूजन है, मेरा सही हुआ या नहीं हुआ, तो आप इस सवाल को बना करके आप ग्रुप में वहां पर फोटो खींच करके भेज देंगे और हम उसको चेक कर लेंगे। ठीक है, कि आप सही बनाए हो या नहीं बनाए हो। लेकिन घबराओ नहीं, ये देखकर ही घबराहट होती है, हम समझते हैं, हम लोग को भी होती थी, इसलिए घबराओगे तो कभी नहीं बना पाओगे इस चीज को। इसलिए गलत चाहे सही जरूर प्रैक्टिस करो, और प्रॉब्लम होता है तुरंत ग्रुप में फोटो खींच करके भेजो ताकि हम उसको चेक कर सकें। और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हो, जितना जल्दी हो सके जुड़ जाओ, क्योंकि इस महीना तो कम से कम कोचिंग खोलने से रहा, आप लोग को ऑनलाइन ही क्लास करना पड़ेगा, इसलिए घर में सुरक्षित रह करके अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। इसको मिटा रहे हैं। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन। साबित करें ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये पहला, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। प्रूफ पहला नंबर, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। चलते हैं सॉल्यूशन पर। तो इसमें भी लेफ्ट से राइट में चलो, राइट से लेफ्ट में। तो मान लेते हैं, माना x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश, राइट। अब देखो यहाँ पर रूल लिखा हुआ है कि यदि डैश में बिलोंग्स करता है तो डैश हटा दीजिएगा, तो उसमें बिलोंग्स नहीं करेगा। तो यहाँ डैश है, डैश हटा देते हैं, तो डैश हटाइएगा तो x डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो जाएगा। और डज नॉट में यूनियन रहने पर, डज नॉट में यूनियन रहने पर डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड डज नॉट बिलोंग्स टू बी। x does not belongs to A and x does not belongs to B। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यदि बिलोंग्स नहीं करता है, किसी में बिलोंग्स नहीं करता है, तो यदि उस पर डैश हटा देंगे तो बिलोंग्स करने लगेगा। या यही चीज यदि ए में बिलोंग्स नहीं करता है, ए डैश देंगे तो बिलोंग्स करने लगेगा। तो यह जो है बिलोंग्स नहीं करता है, तो इसको लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए डैश। जैसे बिलोंग्स किए उल्टा हो गया, एंड का एंड लिखे x बिलोंग्स टू बी डैश, राइट है। अब देखो x बिलोंग्स कॉमन आ रहा है, x बिलोंग्स यहाँ भी, x बिलोंग्स यहाँ भी है, और बीच में एंड है, तो बिलोंग्स वाले पार्ट में बिलोंग्स बीच में एंड, तो वो इंटरसेक्शन होता है।
तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, राइट। तो देखो हम लोग लेफ्ट से शुरू किए, राइट में पहुंच गए, तो अब लास्ट में एक्स के बदला में ये उतार दो, ए यूनियन बी का होल डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक नंबर हो गया। पुनः अब मान लेते हैं राइट साइड वाला, y belongs to a dash intersection b dash, y belongs to a dash लिखेंगे, और चूंकि इंटरसेक्शन है तो एंड लिखेंगे, y belongs to b dash, है ना, इंटरसेक्शन में एंड होता है, वो दे दिए। अब डैश हटाइएगा यदि तो ये लिखिएगा डज नॉट बिलोंग्स टू, एंड यहां भी डैश हटाइएगा तो डज नॉट बिलोंग्स टू। अब ये क्या हो जाएगा, अब दोनों डज नॉट है, बीच में एंड है, तो देखो दोनों डज नॉट बिलोंग्स और बीच में एंड, तो होता है यूनियन, तो ये हो जाएगा y डज नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। और यदि डज नॉट हटाओगे आप यहां से तो होल डैश हो जाएगा इस पे, तो y बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। अब देखो यहां से हम लोग राइट से चले थे, लेफ्ट में पहुंच गए, पीछे से चले थे, आगे पहुंच गए, तो लास्ट में y के बदला में हम लोग लिख देंगे ये वाला, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का होल डैश। दूसरा हो गया। अब लास्ट में लिखेंगे 1 और 2 से, इधर लिखते हैं 1 और 2 से ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो ये इसका पहला नंबर था। दूसरा नंबर आप खुद से बना लेंगे, ठीक है, इसका दूसरा नंबर पार्ट आप खुद से बना लेंगे। अब हम एक सवाल ले रहे हैं जिसको हम 3 विधि से सॉल्व करेंगे। कितने विधि से? 3 विधि से सॉल्व करेंगे। तो ले रहे हैं एक सवाल, विधि से साबित करें। पहला नंबर सिर्फ एक ही दो सवाल ले रहे हैं। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। दूसरा ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। एक बताएंगे, एक आपको पूरा कर लेना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहला नंबर चलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य विधि से चलते हैं, जैसा अभी हम लोग पढ़े हैं, सूत्र भी लिखा हुआ है सामान्य विधि से। तो सामान्य विधि से लेफ्ट से राइट में पहुंचेंगे। माना x belongs to a intersection b का whole dash, this implies does not belongs है, a dash हटाएंगे does not belongs हो जाएगा, a intersection b does not है a और intersection के बदला और x does not belongs to b। अब does not हटाएंगे तो a dash x belongs to a dash और x belongs to b dash, और belongs कॉमन, x belongs कॉमन, और चूंकि belongs रहेगा और बीच में और रहेगा तो belongs और बीच में और तो वह होता है यूनियन, तो a dash यूनियन b dash, ठीक है। अब ये हो गया, ये देखो x belongs to लेफ्ट से चले थे राइट में आ गए। अब x बिलोंग्स के बदला जो माने थे वो लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश इज सबसेट ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश। समीकरण नंबर पहला पुनः
अब रिवाइव ऑन करके चलते हैं। y बिलोंग्स टू, इस बार राइट साइड से a डैश यूनियन b डैश, तो ये हो जाएगा y बिलोंग्स टू a डैश और y बिलोंग्स टू b डैश। डैश हटाएंगे ये डज नॉट बिलोंग हो जाएगा, यहाँ b डैश हटाएंगे डज नॉट बिलोंग हो जाएगा, ये y डज नॉट बिलोंग्स टू a, हाँ और है तो यहाँ पर और के बदला इंटरसेक्शन हो जाएगा b। डज नॉट हटाएंगे तो y डज नॉट बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b का होल डैश, ये डज नॉट हटा दिए। तो अभी देखो राइट से चले थे लेफ्ट में पहुंच गए, राइट हमारा ये है, इधर से स्टार्ट किए थे और लेफ्ट ये यहाँ पहुंच गए। तो ये लिखेंगे y के जगह ये मान बैठा दीजिए, a डैश यूनियन b डैश इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b का होल डैश। दूसरा लास्ट में लिख देंगे 1 और 2 से, दोनों एक दूसरे का सबसेट है तो इक्वल हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b का होल डैश बराबर a डैश यूनियन b डैश। ठीक है, ये आपका पहला विधि हो गया। चलिए हाँ, दूसरा विधि पर चलते हैं। इसी चीज को मिटाते हैं, इसको जल्दी से पूरा कर लो आप। चलिए दूसरा विधि पर चलते हैं, इसी को लेकर के। सामान्य विधि के बाद चलते हैं वेन आरेख विधि। आपको याद होगा वेन आरेख हम लोग 5वां या 6ठा वीडियो लेक्चर पर डिस्कस किए थे। वेन आरेख विधि, चलिए देखते हैं वेन आरेख से कैसे बनाएंगे। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी है, देखिए स्टेप वाइज वर्क करेंगे हम लोग। ए इंटरसेक्शन बी, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और यहां पर ओमेगा, ये ए इंटरसेक्शन बी का पहले खींचेंगे। तो इसको कैसे बताया गया था कि इंटरसेक्शन मतलब दोनों में जो कॉमन आ रहा है, तो कॉमन पार्ट आप देख ही ले हो, उस कॉमन पार्ट को हम कलर कर दें। ये कॉमन पार्ट है, ये कलर हो गया, ठीक है। अब इंटरसेक्शन पर होल डैश है, होल डैश का मतलब इस पार्ट को छोड़ करके, यानी फिर से हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। ये रहा वेन आरेख ए बी ओमेगा। क्या मतलब हो गया, होल डैश है ए इंटरसेक्शन बी पर होल डैश, मतलब जो पार्ट कलर किए उसको छोड़ करके, तो ये बीच वाला छूट जाएगा। तो बीच वाला जब छूट जाएगा तो उसके बाहर जितना भी क्षेत्र आता है सारा कलर हो जाएगा। चलो इसके बाहर ये हो गया। तो ये हो गया आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ये मान लेते हैं 1 नंबर, ठीक है। लेफ्ट वाला पूरा जहां हो जाए उसको 1 नंबर मानते हैं। चलिए राइट साइड से स्टार्ट करते हैं ए डैश और बी डैश पर। पहला चार्ट तैयार करेंगे ए डैश पर, ओमेगा ए बी, बी। तो इसका मतलब हुआ ए डैश निकाल रहे हैं इसमें, तो ए डैश का मतलब हुआ ए को छोड़ करके। तो ए को छोड़ करके ए के बाहर जो फील्ड आ रहा है उसको कलर करते हैं। ए के बाहर लिखिए, यानी ए के चारों बगल
ए को छोड़ करके कलर कर दिया। चलिए ए डैश हो गया। अब जस्ट उसी तरह से बी डैश पर चलते हैं, मतलब बी को छोड़ करके। ए बी ओमेगा, यहाँ बी डैश का करना है, तो बी को छोड़ करके, तो बी का जहां तक रेंज ये रहा, देखो बी का रेंज इसके बाहर, मतलब ग्रीन के बाहर ही आपको ये करना है। ग्रीन के बाहर, चाहे ए का हिस्सा का है ना, उससे कोई मतलब नहीं है, बी को छोड़ करके क्लियर करना है। चलिए ये हो गया। अब लास्ट वाला करते हैं उस दोनों के कौन सी यूनियन को। यूनियन मतलब क्या हुआ, दोनों को मिला करके जो क्षेत्र बनेगा। ए बी ओमेगा ए इंटर्स ए डैश यूनियन बी डैश, मतलब ए और बी को टोटल कलर कर देना है। तो इसमें देखो भाई, ये वाला भाग इसमें कलर नहीं किया हुआ है, लेकिन कलर किया हुआ है इसमें। तो यदि हम लोग दोनों का मिक्स लेते हैं तो जो रिजल्ट आएगा उसमें ये भाग कलर हो जाएगा। दूसरे साइड इसमें यह वृत्त कलर नहीं है, इसमें कलर है, तो इसका मतलब जब हम लोग ज्वाइंट लेते हैं, दोनों को मिला करके लेंगे तो यह भी कलर हो जाएगा। और बाकी वृत्त के बाहर तो कलर टोटल है ही। ये गोल, ये वाला हिस्सा एक तरह से लेंस बोल सकते हो, बीच का हिस्सा दोनों में खाली है, तो दोनों में खाली हो जाएगा, यानी उसको छोड़ करके बाकी जितना भी बाहर वाला भाग आ रहा है सब भाग कलर हो जाएगा। लेंस को छोड़ करके जो भी आ रहा है, लेंस को छोड़ देना है, बीच वाला ये छूट जाएगा। तो देखो यहाँ पर भी बीच वाला छूटा हुआ है और यहाँ भी बीच वाला छूटा हुआ है, तो दोनों कॉमन आ रहा है, मतलब दोनों आकृति एक जैसा है। इसको हम लोग 2 नंबर मान लेते हैं। ये रहा दूसरा नंबर। लास्ट में लिखेंगे हम लोग 1 और 2 से ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर ए डैश यूनियन बी डैश, ये प्रूव करना था। प्रूव्ड, क्लियर। चलिए ये था वेन आरेख विधि द्वारा, यानी ये दूसरा मेथड था, सेकेंड मेथड था, सेकेंड मेथड था। तो इसका जो दूसरा सवाल है वो आप लोग बना लेना। अब इसका लास्ट पार्ट चलते हैं तीसरा मेथड से। चलिए तीसरा मेथड बढ़ाते हैं। तीसरा मेथड, चूंकि ये डैश है, डैश में आप जानते हैं डैश का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए आपको यूनिवर्सल सेट की जरूरत पड़ती है, तो इसको हम तीसरा विधि बताते हैं उदाहरण विधि से। पहला सामान्य विधि, दूसरा वेन आरेख विधि और तीसरा एम जो है वो है उदाहरण विधि। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, माना ओमेगा बराबर मान लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो ये मान लिए। तो अब जो है क्या करना है, ए भी मान लेना है, क्योंकि उदाहरण विधि है तो इसमें हम लोग कुछ मान लेते हैं 2 3 5 6, और बी मान लेते हैं 1 4 8। ठीक है, चलिए LHS से चलते हैं हम लोग। LHS क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश। ए के जी सीधा ए का मान बैठाओ आप 2 3 5 6।
2 3 5 6 इंटरसेक्शन बी डैश मतलब बी का मान 1 4 8। आप कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है कि हमें 1 4 8 ही माने। हमारा मन है 1 4 5 7 मानेंगे तो हम वो भी मान सकते हैं, जो मानना है। लेकिन इसी सब में 1 से लेकर के 8 तक ही मानना है। चलो हम वही मानते हैं, 1 4 5 7 ही मानते हैं। देखो अब इस पर क्या लगा हुआ है, होल डैश, तो ऐसे करके होल डैश दे दिए। इंटरसेक्शन मतलब क्या बताया गया था, कॉमन, दोनों में जो मिल रहा है। तो कॉमन आपका सिर्फ और सिर्फ 5 आ रहा है, तो 5 का होल डैश। होल डैश माना उसको छोड़ करके, तो 5 को छोड़ करके लिखिएगा यहां से, तो 5 छूट जाएगा, मतलब 1 2 3 4 6 7 8। LHS क्लियर। RHS, RHS है A डैश यूनियन B डैश। तो डायरेक्ट मान लिखते हैं, A डैश माना A को छोड़ करके, तो A में जो मान दिया है 2 3 5 6, चलो उतार ही देते हैं, 2 3 5 6 डैश यूनियन B का सीधा में B का मान 1 4 5 7। डैश माने इसको छोड़ दो, 2 3 5 6 इससे निकाल दो भाई, 2 3 5 6 निकाल देते हैं, तो 1 4 7 8 बचेगा। यूनियन 1 4 5 7, इससे 1 4 5 7 को यदि आप निकाल देते हो तो आपका बचता है 2 3 6 8। ठीक है। यूनियन माने टोटल, टोटल को उतार दो क्रमबद्ध तरीके से, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 तो है नहीं, तो 6 7 8। देखो लेफ्ट में भी 1 से लेकर के 8 तक आया, 5 शामिल नहीं है, और राइट में भी 1 से लेकर के 8 तक आया, 5 शामिल नहीं है, मतलब दोनों सेम है। लास्ट में लिखेंगे LHS बराबर RHS प्रूव्ड। LHS बराबर RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो इसका जो दूसरा पार्ट है वो आप लोग को क्लियर कर लेना है। आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में मंडे को। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।